हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द पीएच ऑफ वाटर एडमिटेड इनटू अ ट्रीटमेंट प्लांट वाज 6 इन द मॉर्निंग consequent to inflow of the raw water from different source it changed to 8 in the next 24 hours। पहले समय 6 था पीएच, उसके 24 घंटे बाद पीएच चेंज हुआ था 8 पे। एज्यूमिंग लीनियर वेरिएशन इन टाइम ऑफ द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, जो आपका जो ये वेरिएशन जो है ना 6 to 8, वो लीनियर वेरिएशन है। द टाइम मीन पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर ओवर दिस 24 आवर पीरियड इज। अब इसका मीन पीएच वैल्यू निकालना है। अब लीनियर वेरिएशन तो है, ध्यान रखना कि जो लीनियर वेरिएशन है ना वो पीएच में नहीं है, वो आपका हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन में। सो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, पहले क्या था 10⁻⁻⁶, 24 घंटे बाद क्या हुआ 10⁻⁸। चेंज कैसे हो रहा है 24 घंटे में, आपका लीनियर चेंज हो रहा है। सो आपका जो एवरेज आएगा ना, एवरेज पीएच वैल्यू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। सो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो आपका, तो उससे पीएच मिल जाएगा। सो मीन निकालना है, मीन क्या होगा दिस प्लस दिस बाय 2, 10⁻⁶ प्लस 10⁻⁸ बाय 2। अब इसको क्या कुछ लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके से क्या, इसको क्या लिख सकते हैं 6 को 100 इंटू 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁸ बाय 2, ये लिख दिए, ठीक है। 10⁻⁸ कॉमन हो गया, 100 प्लस 1 डेट इज 101/2 इंटू 10⁻⁸। 101/2 कितना हो गया, ये हो गया 50.5, ये हो गया इंटू 10⁻⁸। इसको और क्या लिख सकते हैं 5.05 इंटू 10⁻⁷। ये आपका हो गया एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब कुछ लोग इसी को कैल्सी में कर रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे कर रहे हैं, जैसे आपको करना हो, जिससे कन्वीनियंट हो। मुझे तो इससे कन्वीनियंट हुआ, कैलकुलेटर में टाइम लग सकता है। गेट में जो कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है वो कभी कभी टाइम लग सकता है ना। 10 लिखो -6 10⁻⁸ 2, कभी कभी गलती भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी जैसी इच्छा। तो एच प्लस हो गया। अब पी एच क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10, एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या 5.05 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया। अब इसको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसका आंसर आ जाएगा 6.296। ये हो गया आपका एवरेज पीएच। शॉर्ट में ये मत लिखना 6 और 8 है तो बीच का क्या हो जाएगा 7, तो ये हो गया, गलत हो जाएगा वहीं पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द हार्डनेस ऑफ द वाटर इज कॉज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर। हार्डनेस किसके कारण कॉज होता है, हार्डनेस आपका होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिसमें ये मेजर है, ये आपका माइनर रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसको अगर क्वेश्चन में दिया है तो छोड़ना नहीं है, इंक्लूड करना है। अब क्या ये होता है टेम्परेरी हार्डनेस है, कार्बोनेशियस हार्डनेस, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इसके कारण होता है, ठीक है। अगर परमानेंट हार्डनेस है तो आपका कैल्शियम हो गया, आपका सल्फेट हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेरी, ये परमानेंट। क्या बोला हार्डनेस, ऐसा नहीं बोला कि कार्बोनेट है, सॉरी, आपका टेम्परेरी है कि परमानेंट, तो हार्डनेस बोला है, तो ये किसके कारण हो गया कैल्शियम और सल्फेट्स, इसके कारण, तो ये तो आपका परमानेंट होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम इसके कारण आपका टोटल होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्राइट नाइट्रेट इसके कारण नहीं होता, सोडियम पोटेशियम इसके कारण भी नहीं होता। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेथेमेग्लोबिनेमिया जैसे प्रोनाउंस करना चाहो, द ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग द वाटर कंटेनिंग एक्सेस ऑफ, ये एक्सेस है किसके कारण होता है ना। अब हमें पढ़ा था कि नाइट्रोजन है, 4 तरीके के नाइट्रोजन होते हैं। एक तो पहले AONN, तो ये होता है आपका अमोनिया नाइट्रोजन, अमोनिया नाइट्रोजन। फिर था ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, है ना। फिर था आपका नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स। फिर था आपका नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स। ये लेस देन 0.5, इसका डबल कर दो 0.30, ये आपका नील होना चाहिए, दोनों को ऐड करो 0.45, तो ये लेस देन 45 मिलीग्राम पर लीटर SeSO3, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो जब ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ना, मैंने आपको बताया गया था नाइट्राइट्स के कारण होता है, नाइट्रेट्स के कारण होता है, तो यहाँ पर करेक्शन है, नाइट्राइट्स के कारण नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट्स के कारण होता है। सो अगर वो लेस देन 45 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रेटर देन 45 होगा ना, मतलब ग्रेटर देन परमिसिबल लिमिट हो जाएगा, या फिर ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। किसके कारण, नाइट्रेट्स के कारण। सो आंसर क्या है सी, यहाँ पर एक करेक्शन है, ध्यान रखना। ओके, बैक्टीरियल एग्जामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एक्सेशिया कोलिफॉर्म ई कोली इज परफॉर्म बिकॉज, ई कोली इज परफॉर्म बिकॉज, ये सब प्रोनाउंस आपको करना है तो आप देख लेना। ई कोली याद रखना, ये तो याद रखना ही। ये किसके कारण होता है, तो दे आर पैथोजन कॉजिंग इंटेस्टाइनल डिजीज, ये पैथोजन है क्या, ये आपका पैथोजन नहीं है, ये आपका कुछ डिजीज कॉज नहीं करता, ध्यान रखना। ये आपका रॉन्ग हो गया। देयर प्रेजेंस इंडिकेट्स वायरल कंटामिनेशन ऑफ वाटर, ये अगर ये पानी प्रेजेंट है मतलब क्या है, पानी आपका कंटामिनेटेड है। सो बी सही लग रहा है।
दे आर यूज एज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोबेबल प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस। प्रोबेबल प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बोल रहा है, प्रोबेबल, प्रोबेबल नहीं है, कंफर्म है, सो ये वाला रॉन्ग हो गया। दे रिप्रेजेंट यूनिक इंडिकेटर इन ऑर्गेनिज्म फॉर सीवेज पॉल्यूशन, सीवेज पॉल्यूशन का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर इज कॉज्ड बाय, टेम्परेरी हार्डनेस CO3 2 माइनस HCO3 माइनस, तो ये क्या होता है आपका डिजोल्व, ये डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड तो ये तो है ही नहीं, फिर बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सो बी इज द करेक्ट आंसर। बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स है किससे, ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, सो ये मेजर है ना, तो ये तो है ही, ये तो आपका टेम्परेरी करेगा, लेकिन कौन से कैटायन से ऐड करेगा, ये तीन के साथ ही ऐड कर सकता है ना। बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम तो रहता ही नहीं है, और बाइकार्बोनेट्स बस है कार्बोनेट भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, या कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सिर्फ कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट भी होना चाहिए, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर ग्रेटर देन परमिसिबल लिमिट ऑफ 1.5 कॉजेज, अगर 1.5 से ज़्यादा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, टीथ का प्रॉब्लम हो सकता है या आपका बोन का प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ये तो है ही नहीं, मेथाग्लोबिना ये तो आपका नाइट्रोजन के कारण हो सकता है, कौन सा, नाइट्रेट, नाइट्रेट ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर, हाइपोथेसिस ये भी नहीं है, डेंटल फ्लोरोसिस, तो ये आपका करेक्ट आंसर, डेंटल फ्लोरोसिस या स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, या मॉल्टिंग ऑफ टीथ हो सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर इज, डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी क्या है, कार्बोनेट ये नहीं है, नॉन कार्बोनेट ये भी नहीं है, कॉलिफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ये क्या डिनोट करता है, ये आपका पैथोजन बताता है, हार्डनेस क्या है, इससे कुछ हेल्थ में कॉज होता है क्या, इससे हेल्थ में कॉज नहीं होता, कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट, हार्डनेस, हार्डनेस से क्या सोप कंजप्शन बढ़ जाता है सिर्फ, कॉलिफॉर्म से क्या ये आपका हेल्थ में पैथोजन है, सो आपको ये कंटामिनेट कर देता है वाटर को, सो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, सो सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अल्कलिनिटी ऑफ वाटर कैन बी डिफाइंड करेक्टली इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, अल्कलिनिटी को क्या, अल्कलिनिटी क्या होता है, एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज, ये आपका एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड है ना, इट इज अ मेजर्ड ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, टू न्यूट्रलाइज कार्बोनेट से भी नहीं है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन वाटर दैट विल न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयंस, एसिड क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, सो सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर का न्यूट्रोजन न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्साइड ये नहीं है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियन इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, एम्पियन किसको डिनोट करता है, ये आपका ई कोली टेस्ट में काम आता है, ई कोली क्या है, आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, सो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। BOD5 ये तो आगे पढ़ेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ये भी नहीं है, हार्डनेस भी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड पाइप वाटर सप्लाईज इज मॉनिटर्ड बाय, माइक्रोबियल मतलब बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इज मॉनिटर्ड बाय, किससे मॉनिटर करते हैं, इसको हम ई कोली से मॉनिटर करते हैं, सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं, प्लेट काउंट ऑफ हाइड्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, ये प्लेट काउंट तो आता है लेकिन वो आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव उसमें आ जाता है ना, ये तो ये नहीं है, हम क्या ई कोली, प्रॉपर ई कोली टेस्ट करते हैं, ये आपका कॉलीफॉर्म एम्पियन टेस्ट, तो कॉलीफॉर्म में अंदर क्या होता है आपका ई कोली इंडेक्स आता है, दूसरा क्या होता है एम्पियन टेस्ट आता है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है एक्सेसिव फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज, इससे क्या होता है टीथ और बोन्स में प्रॉब्लम जाता है, एल्जाइमर डिजीज ये नहीं है, मोटलिंग ऑफ टीथ एंड एम्ब्रिटमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड बोन्स, तो ये आपका सही आंसर, मेथाग्लोमिना ये तो आपका नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के कारण होता है, स्किन केयर ये भी नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज, टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होता है, CO3 2 माइनस HCO3 माइनस, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, सो बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो है, बाइकार्बोनेट्स भी है आपका, और चेक कर लेते हैं कि इससे तो कॉज होता ही होता है, लेकिन अभी कभी कभी ऑप्शन में आ जाए कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सो वो ज़्यादा सही हो जाएगा, ऑल्दो ये भी सही है ना, सल्फेट्स इसके कारण नहीं होता, क्लोराइड्स इसके कारण भी नहीं होता, और आपका एक्चुअली सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स के कारण होता है लेकिन ये आपका परमानेंट होता है, हमें टेम्परेरी पूछा गया, नाइट्रेट्स ये तो रहता ही नहीं है, ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्लू बेबी डिजीज, इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण होता है, ये आपका नाइट्रेट्स के कारण होता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। कितने बार पूछा है ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट्स फ्लोराइड्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन रिवर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इज, ये होता है आपका 4, सी इज द करेक्ट आंसर। रेंज क्या होता है DEO का ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड से 3:4, यहाँ पर कितना हो गया मिनिमम फॉर एक्वेटिक लाइफ, तो ये आ गया 4। नेक्स्ट, इन नेचुरल वाटर हार्डनेस इज मेनली कॉज बाय, किसके कारण होता है ये आपका, अब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण होता है ना, अब
टेम्परेरी और परमानेंट होता तो CO3 2 माइनस और HCO3 माइनस, ये आपका टेम्परेरी होता। परमानेंट के लिए कैल्शियम और ये आपका सल्फेट, इसके कारण होता। हमें क्या पूछा है, सिर्फ हार्डनेस, सो ये आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका पूछा गया है, अब ये आपका मैचिंग है ना, सॉरी मैचिंग नहीं है। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। सो द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ अ रॉ वाटर सैंपल आर गिवन बिलो। ठीक है, क्या क्या बोला है आपका, टर्बिडिटी, पीएच, फ्लोराइड, टोटल हार्डनेस, आयरन, एम्पियन, इसके रेस्पेक्ट में वैल्यूज दिए। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो इट कैन बी इन्फर्ड दैट वाटर नीड्स रिमूवल ऑफ। अब टर्बिडिटी का रेंज क्या होता है, ये आपका रेंज होता है 5 से 10, सो ये आपका करेक्ट है, इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। पीएच का 6.5 to 8, ये भी करेक्ट है, इसको करेक्ट करने की। फ्लोराइड्स का क्या होता है 1 to 1.5, मतलब ये आपका लिमिट से ज़्यादा है, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। टोटल हार्डनेस का क्या होता है लेस देन 300, सो ये 300 है, तो जस्ट बॉर्डर में इसको भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आयरन कितना होता है लेस देन 0.5 के हिसाब से, मिलीग्राम पर लीटर SCSU3, ये तो बाई डिफॉल्ट है ना, ये ध्यान रखना। एम्पियन, एम्पियन आपका 1 नंबर, इट शुड बी लेस देन 1 नंबर पर 100 ml। ठीक है, तो इसको भी, ये सब भी करेक्ट करने की जरूरत है। मतलब करेक्ट क्या है, सिर्फ टर्बिडिटी एंड पीएच। अब इसको ट्रीट करने की जरूरत है। सो इसमें क्या बोला, टर्बिडिटी फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या है, वो एमपीएन के लिए यूज होता है ना, एमपीएन को ट्रीट करने के लिए डिसइंफेक्शन बोलते हैं। अब ये क्या बोला, सिर्फ टर्बिडिटी और एम्पियन, लेकिन इसको भी करेक्ट करना है ना। फ्लोराइड्स एंड हार्डनेस, सिर्फ फ्लोराइड्स एंड हार्डनेस, लेकिन ये सब भी है। सो फिर नीचे क्या बोल रहा है, आयरन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन, आयरन फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन। मतलब बी क्या बोल रहा है, ये दोनों, सी क्या बोल रहा है, ये दोनों, लेकिन हमें तो ये चारों करना है ना। डी क्या है, बी एंड सी, ये चारों को, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Most of the turbidity meters works on the scattering principle. The turbidity value obtained in the is expressed in CFU, FTU, JTU, NTU. जो टर्बिडिटी मीटर है दो प्रिंसिपल में वर्क करता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन, एक होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग कैसा, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं परपेंडिकुलर है ना, कुछ दिया नहीं है तो परपेंडिकुलर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन रहता है, उसमें यूनिट रहता है JTU, दैट इज जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। स्कैटरिंग में रहता है आपका NTU, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय टाइट्रेशन विथ EDTA, EDTA इसको प्रोनाउंस कर लो, करना है तो। हार्डनेस इज डायरेक्टली मेजर्ड EDTA यूजिंग एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर फेरोन, ये क्या है EBT, EDTA, डी को बी लिख दो, ए हटा दो, तो ये आपका EBT, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the organism which exhibits very nearly the characteristics of ideal pathogenic indicator। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजेनिक को इंडिकेट करता है, तो ये क्या है ई कोली है ना, सॉरी ई कोली। कौन सा इसमें अब प्रोनाउंस में से एक भी किया नहीं जा रहा है, तो ये आपका ये कोली, ये बस समझ में आ रहा है, ये क्या है ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, 1 TCU इज इक्विवेलेंट टू 1 TCU, ये क्या होता है 1 मिलीग्राम ऑफ, ये कौन सा स्केल होता है प्लेटिनम स्केल, तो 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट, इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट। तो 1 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोप्लेट, ये तो बिल्कुल नहीं है, 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम इन फॉर्म ऑफ, ये क्या बोला 1 मिलीग्राम प्लेटिनम आयन है, लेकिन किसके फॉर्म में ये नहीं दिया है। यहाँ क्या बोला 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनो और क्लोरोप्लेटिनेट पता नहीं क्या है, इतना डिटेल में तो हम पढ़े नहीं है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टोटल कैस्डाल नाइट्रोजन, ये क्या होता है AONN, तो इन दोनों का जो समेशन रहता है ना, इन दोनों को मिला के जो नाइट्रोजन रहता है वो होता है टोटल कैस्डॉल नाइट्रोजन। ये क्या होता है अमोनियम नाइट्रोजन, इसको फिर नाइट्रोजन भी बोलते हैं। ये क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ठीक है, टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ये तो नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनियम नाइट्रोजन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अमोनियम नाइट्रोजन ये तो है ही नहीं, फिर इनऑर्गेनिक ये पढ़े नहीं, इनऑर्गेनिक अमोनियम नाइट्रोजन, तो अमोनियम नाइट्रोजन सिर्फ नहीं रहता, इसके साथ ऑर्गेनिक भी होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस इन एक्सेस ऑफ परमिजिबल लिमिट, एक्सेस ऑफ परमिजिबल लिमिट है, सो इससे क्या होगा आपका हेल्थ का कॉज नहीं होता, तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, स्किन डिस्कलरेशन, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये सब नहीं होगा। क्या होता है आपका जो अल्कलिनिटी के कारण होता है ना वो होता है, और दूसरा सोप कंजप्शन बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज लॉन्ड्री एक्सपेंस। जब सोप बढ़ेगा, अगर आपको ज़्यादा सोप चाहिए तो लॉन्ड्री एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्कलिनिटी एंड हार्डनेस ऑफ द वाटर आर, अल्कलिनिटी आपका 250 है, हार्डनेस 350 है, SCSU3 रिस्पेक्टिव द वाटर हैज। अब ये है पूछा क्या है, कार्बोनेट हार्डनेस पूछा गया, नॉन कार्बोनेट पूछा गया। सो कार्बोनेट अगर टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल अल्कलिनिटी है,
तो कार्बोनेशियस हार्डनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एल्कलिनिटी हो जाएगा। टोटल एल्कलिनिटी यहाँ पर कितना है, अच्छा पहले तो कंडीशन ही चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या है, टोटल हार्डनेस कितना है 350, ये ग्रेटर देन 250 है ना टोटल एल्कलिनिटी से। सो कार्बोनेशियस हार्डनेस क्या होगा, ये आपका 250 हो गया। सो नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल हार्डनेस माइनस टोटल अल्कलिनिटी। सो आपका 350 माइनस 250 डेट इज 100, ये हो गया। लेकिन अच्छा चले, अच्छा ये आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ आपका टोटल हार्डनेस इज लेस देन टोटल एल्कलिनिटी, अगर ये होता सो कार्बोनेशियस हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल एल्कलिनिटी नहीं होता, क्योंकि कार्बोनेशियस हार्डनेस टोटल टोटल हार्डनेस का एक पार्ट है ना। सो वो इसके इक्वल नहीं होता, फिर उससे क्या होता, आपका कार्बोनेशियस हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस हो जाता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कार्बोनेशियस हार्डनेस क्या होता है, ये आपका टोटल हार्डनेस के इक्वल हो जाता। और नॉन कार्बोनेशियस हार्डनेस अगेन फॉर्मूला क्या है, टोटल हार्डनेस माइनस टोटल अल्कलिनिटी। तो आपका ये आपका सॉरी टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेशियस हार्डनेस, तो ये आपका क्या हो जाता, दोनों इक्वल है तो ये आपका जीरो हो जाता। ठीक है, ये अभी कौन सा कंडीशन, अभी ये कंडीशन। तो आंसर क्या है 250 100। ओके, सो 250 250 250 ये तीनों में। अब इसमें 100 कौन सा है नॉन कार्बोनेट, ये आपका 100। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका मैचिंग दिया है, सम ऑफ द वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आर मेजर्ड बाय टाइट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल विद अ टाइटेंट। ग्रुप 1 गिव्स द लिस्ट ऑफ पैरामीटर, ग्रुप 2 गिव्स द लिस्ट ऑफ टाइटेंट्स। ठीक है, अल्कलिनिटी, टाइटेंट्स क्या है अल्कलिनिटी का, ये एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। तो टाइटेंट क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इसमें एसिड कौन सा है, ये आपका स्टैंडर्ड एसिड यूज करते हैं H2SO4। सो पी का हो गया 3। हार्डनेस, हार्डनेस के लिए ट्रांस इंडिकेटर ये आपका ईडीटी है। सो ये आपका 4 ईडीटी यहाँ पर है ना। क्लोराइड और डिजॉल्व ऑक्सीजन ये सपोज नहीं पता, हमें ये दोनों पता है। और मैंने यही बोला था, ये आपको ज़्यादा पूछा गया। अल्कलिनिटी को तो याद करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, सॉरी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो आपका एसिड स्टैंडर्ड एसिड क्या है H2SO4। ईडीटी आपको याद करना ही करना है ना। अब इसका कितने का याद करूंगा मैं, क्लोराइड का कुछ हो गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कुछ मेरे को याद नहीं है ना। इसमें ऑप्शन क्या है 3 और 4, तो और कुछ है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर लक अच्छा था कि आपको 3 और 4 एक ही में दिया है, तो आपको पता चल गया बी है। तो ठीक है, आपका क्लोराइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिया डेट इज AgNO3। डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका 2 डेट इज N2SO4। यहाँ पर आपका लक अच्छा था कि आपने ये दोनों याद नहीं किया था, लेकिन ऑप्शन में 3 4 एक ही में था तो हो गया। लेकिन अगर 3 4 किसी अलग ऑप्शन में 3 4 दिया रहता और यहाँ 2 1 रहता, तब क्या करते आप। अब ये याद तो नहीं है ना, तो अब थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऑल दो ऐसा कभी पूछा नहीं गया, तो ये दोनों तो याद करना ही। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि याद नहीं करोगे तो चलेगा, आप कितना याद करोगे। अगर आपको स्टिल करना है तो आपकी मर्जी, भारत स्वतंत्र देश है, आपको करना है तो कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, सम ऑफ द नॉन टॉक्सिक मेटल्स नॉर्मली फाउंड इन नेचुरल वाटर। नॉन टॉक्सिक मेटल्स बताना है, आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी। ये तो तीनों अजीबोगरीब है, तीनों का आपको किसी का एटॉमिक मास याद है क्या, तीनों का याद नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नॉन टॉक्सिक। अब ये नहीं कि आपको किसी का याद नहीं है, सपोज आपको कार्बन का याद नहीं, ये मत बोल देना कि नॉन टॉक्सिक है। जनरली हम आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी ये सब का याद नहीं रहता, तो जनरली नॉन टॉक्सिक रहता है, ऐसा कुछ याद कर सकते हो। कैल्शियम, इसका तो याद है, कितना है 40। ओके, सोडियम इसका भी याद है ना, याद रह सकता है। सिल्वर इसका याद नहीं है, तो ये क्या होता है, ये आपका नॉन टॉक्सिक रहता है। नेक्स्ट, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर। कॉपर तो आप यूज़ ही करते हैं, कॉपर के बर्तन में आप खाना भी बनाते हैं, कुछ यूज़ करते हैं, कॉपर वाइंडिंग होता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। कैडमियम, क्रोमियम ये हम इसका याद नहीं है, या ये क्या हो गया, ये नॉन टॉक्सिक हो गया। फिर आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम। आयरन तो आप यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम भी आप Mg2+ ये हार्डनेस में आता है ना। मैंगनीज भी आपको एक्चुअली ये याद रहता तो नहीं है, लेकिन स्टिल मोस्ट प्रोबेबल आपका क्या लग रहा है, आपका यही लग रहा है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। लग रहा है इन द सेंस, अब ये नहीं कि मैंगनीज का याद नहीं है तो इसको नॉन टॉक्सिक बोल लो। मैंगनीज आपका टॉक्सिक नहीं है, अब याद करना है टॉक्सिक नॉन कुछ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नॉन टॉक्सिक आप एक बार पढ़ लेना, उसका अगर आपको सभी याद तो कर नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो आपको लगाना ही पड़ेगा। मैंगनीज स्टिल आपने कहीं सुना है, तो ये आपका डी करेक्ट हो गया। ये सभी आपके क्या है, नॉन टॉक्सिक, है ना। बाकी आपका कैल्शियम, सॉरी सिल्वर, आपका क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी ये सब क्या है, ये सब आपका टॉक्सिक है। एक कंफर्म कर लेना, सिर्फ मेरे को मैंने सुना नहीं है कैडमियम क्रोमियम मेरे को टॉक्सिक लग रहा है तो मैंने टॉक्सिक बोल दिया है ना, एक बार चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्राउंड वाटर सैंपल was found to contain 500 मिलीग्राम पर लीटर टोटल डिजॉल्व TDS। आपका ग्राउंड वाटर है, उसमें 500 मिलीग्राम पर लीटर आपका TDS है। TDS इन परसेंटेज प्रेजेंट इन द सैंपल। सपोज आपका ग्राउंड वाटर है, तो उसमें क्या होगा, आपका वाटर तो होगा ही, लेकिन आपका TDS है बोल रहा है, TDS वो कितना है 500 मिलीग्राम पर लीटर। अब परसेंटेज निकला है कि परसेंटेज निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ TDS है। ठीक है,
ग्राउंड वाटर में वाटर है, वाटर की क्वांटिटी हमें क्या नहीं पता, लेकिन ग्राउंड वाटर जो वाटर है उसका डेंसिटी क्या होता है, सपोज 1 ग्राम/cc ये रहता है ना। इसको ये लीटर में दिया है, मिलीग्राम पर लीटर, इसको भी मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, लीटर में तो कन्वर्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ 1 ग्राम 10⁻³ लीटर, है ना। 1 cc या 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ cc, ठीक है, या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, ये आपका रिलेशन रहता है। अभी हम ये यूज़ किए तो 10⁻³ लीटर हो गया, तो ये क्या हो गया 10⁻³ ऊपर चले गया तो ये हो गया 1000 ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में 1000 ग्राम आपका वाटर रहता है, 1 लीटर में 1000 ग्राम वाटर रहता है। टीडीएस कितना 1 लीटर में 500 ग्राम, मिलीग्राम है, मिलीग्राम, ठीक है। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो ये आपका मिलीग्राम में इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम वाटर में आपका 0.5 ग्राम टीडीएस है। परसेंटेज निकालना है, सो 0.5 बाय आपका 1000 इंटू 100, परसेंटेज में इंटू 100, तो ये हो जाएगा, ये कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा 0.05%, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला गया है द हार्डनेस ऑफ द ग्राउंड वाटर सैंपल वाज फाउंड टू बी 420। ग्राउंड वाटर है, उसका हार्डनेस कितना है 420 मिलीग्राम पर लीटर, 420 मिलीग्राम पर लीटर, SCaCO3। अ सॉफ्टनर कंटेनिंग आयन एक्सचेंज रेजिंग्स वाज इंस्टॉल्ड टू रिड्यूस द टोटल हार्डनेस टू 75 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ पर एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा स्पेस ले लिया गया, ये आपका 420 मिलीग्राम पर लीटर है। अब यहाँ पर सॉफ्टनर इंस्टॉल किए, सॉफ्टनर, तो सॉफ्टनर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हार्डनेस को सॉफ्ट कर देगा। कितने में कर दिया, वो आपका जो वाटर आया वो 75 मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है SCaCO3 बिफोर सप्लाइंग टू 4 हाउस होल्ड्स। जब इसको सॉफ्टनर को इंस्टॉल कर दिया गया जो 75 मिलीग्राम पर लीटर है, जो कि 4 हाउस होल्ड्स में आपका डिलीवर कर रहा है पानी, है ना, ओके। ईच हाउस होल्ड गेट्स ट्रीटेड वाटर एट अ रेट ऑफ 540 लीटर पर डे। इसका डिस्चार्ज कितना है हर घर का 540 लीटर पर डे। आपका ये Q1 हो गया, वेयर Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4। तो टोटल Q हो जाएगा, टोटल Q क्या हो जाएगा, टोटल Q हो जाएगा आपका 4 इंटू 540, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 016 उधर, ये आपका 2160, ठीक है। टोटल डिस्चार्ज है, यहाँ पर आपका टोटल डिस्चार्ज कितना है Q का वैल्यू 2160 लीटर पर डे। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 100%, द बाईपास फ्लो रेट इज। अब ये बोला गया है सॉफ्टवेयर है वो 100% एफिशिएंसी है, 100% एफिशिएंसी है, मतलब जो वो काम कर रहा होगा 100% एफिशिएंसी कर रहा होगा। मतलब अगर हार्डनेस 420 है तो वो जीरो करके देगा, पूरा ही उसको रिमूव कर देगा, पूरा सॉफ्ट कर देगा 100%। लेकिन यहाँ तो 75 आ रहा है ना, जीरो तो नहीं आ रहा है, तो क्या बोला बाईपास फ्लो रेट, ये जो बाईपास फ्लो रेट है ना वो कितना है वो निकालना है, ओके। जो आपका जो आरओ रहता है ना कुछ ऐसी प्रिंसिपल में वर्क करता है, जो सॉफ्टनर है वो रिड्यूस तो बहुत ही रिड्यूस कर देता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ रहना भी चाहिए ना, एकदम जीरो तो वो भी ठीक नहीं है, तो वो आपका बाईपास यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो बाईपास है तो उसका क्वांटिटी, उसका हार्डनेस कितना होगा, वो तो 420 ही होगा। ये आपका हार्डनेस कितना होगा, ये आपका हार्डनेस जीरो हो गया, सॉफ्टनर के बाद हार्डनेस कितना हो गया, ये जीरो हो गया। ये आपका C1 कॉन्सेंट्रेशन, ये C2 का कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका टोटल C का कॉन्सेंट्रेशन। डिस्चार्ज आपको पता है यहाँ पर टोटल 2160, ठीक है। अब ये आपको कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन याद रखना, ये वाला कॉम्बिनेशन याद रखना, इसको हम अलग से बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा फ्री हो जाए। ये आपका सॉफ्टनर से आ रहा है ना, तो C इज इक्वल टू 0 है, Q1 इज इक्वल टू अभी नहीं पता, ये हाउस होल्ड में जा रहा है, C इज इक्वल टू कितना है 75 मिलीग्राम पर लीटर, और आपका Q कितना है, ये आपका 2160 लीटर पर डे, है ना। 540 था एक घर के लिए, 4 घर के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका डिस्चार्ज नहीं पता, और आपका बाईपास है, बाईपास है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये आपका चेंज नहीं होगा, रॉ ग्राउंड वाटर वही रहेगा 420 मिलीग्राम पर लीटर। डिस्चार्ज इसका भी नहीं पता, लेकिन ये डिस्चार्ज Q1 प्लस Q2 क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 2160 लीटर पर डे, ये होगा, ये पता है। तो सपोज ये Q1 है तो Q2 क्या हो जाएगा 2160 माइनस Q1 हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऐसे प्रॉब्लम ना हम डाइल्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सपोज 2 रिवर है या 2 वाटर बॉडी है, वो ज्वाइन हो रहे हैं, तो उसका डिस्चार्ज तो पता है, दोनों का डिस्चार्ज ऐड हो जाएगा, जो उसका कॉन्सेंट इस केस में तो पता है लेकिन किसी केस में नहीं पता, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो C होता है आपका Q1 C1
प्लस जो आ रहा है इनफ्लो, यहाँ पर डिस्चार्ज भी पता है, कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, इसका डिस्चार्ज भी पता है, कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, Q2C2 बाय Q। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, है ना। C आपको पता है 75 है, Q1 कितना है, Q1 एज इट इज़ है, लेकिन C1 क्या है, ये आपका 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस Q2 कितना है, ये आपका 2160 माइनस Q, 2160 माइनस Q1 इंटू C2 कितना है, ये आपका 420 हो गया, डिवाइडेड बाय ये आपका Q कितना है 2160। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें Q1 मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे सो हमें Q1 मिल जाएगा, ठीक है। सो Q1 आपका है Q1 आ रहा है आपका, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 385.71 लीटर पर डे, ये आपका Q1 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना तो क्या था, आपका बाईपास फ्लो रेट निकालना था, बाईपास फ्लो रेट। एक सेकेंड, इसमें कुछ एक सेकेंड, ओके, ये आपका सॉफ्टनर है, ये आपका बाईपास है, मतलब हमें Q2 निकालना है ना। ये आपका जो इसको सॉल्व करोगे तो Q1 का कुछ वैल्यू आएगा, वो आप निकाल लेना, मैंने निकालना नहीं है। हमें निकालना क्या है, Q2 माइनस सॉरी Q2 निकालना है, बाईपास फ्लो रेट Q2। तो इससे कुछ Q1 निकालोगे, Q1 को वहाँ सब्स्टिट्यूट करना। एक काम करना, Q2 क्या है 2160 माइनस Q1, तो डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल लेना, डायरेक्टली ये वैल्यू निकालना। ये क्या है आपका Q2 है, ये आपका Q2 है, ठीक है। सो Q2 कितना हो जाएगा 75 इंटू 2160 डिवाइडेड बाय ये आपका 420, तो ये इससे कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे 75 इंटू 216 बाई 442, तो ये हो जाएगा 385.71। ये आपका क्या है, ये आपका 2160 माइनस Q1 या तो Q2, हमें यही निकालना था, तो आंसर कितना हो जाएगा 385.71 लीटर पर डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है एज पर IS 10500-212 for drinking water in the absence of alternate source of water the permissible limits of the chloride and sulfate respectively are। क्लोराइड और सल्फेट का आपका लिमिट क्या रहता है, लेस देन 250 मिलीग्राम पर लीटर। इसमें कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो लिमिट रहता है ना, ये आपका ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स रहता है, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स, है ना, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। लेकिन यहाँ पर भी तो ड्रिंकिंग वाटर पूछा गया ना, ये एक्सेप्टेबल रेंज रहता है, एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट। यहाँ पर क्या पूछा, परमिजिबल लिमिट, मतलब मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट। तो मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट रहता है ना, वो आपका 1000 रहता है क्लोराइड का, 1000 मिलीग्राम पर लीटर, और सल्फेट का रहता है 400 मिलीग्राम पर लीटर। सो आपका बी आपका करेक्ट आंसर। अब कितना याद करोगे, ये तो आपका सिर्फ क्लोराइड और सल्फेट का है, क्वेश्चन आया तो याद कर लोगे। वैसे आपका हार्डनेस और आपका अल्कलिनिटी जितना भी पढ़े DO सबका परमिसिबल लिमिट होगा, कितने का याद कर लोगे, कितने का ही याद कर लोगे। अब ये आया, ये तो आपका बनता ही, एक बार पूछ लिया गया तो कर ही लोगे, चलो ठीक है। अब बाकी का कर सकते तो कर लेना, मैं स्टिल बोलूँगा ये सब मत करना, है ना। परमिसिबल लिमिट याद मत करना, जो मैंने बताया है नेचुरल एक्सेप्टेबल लिमिट आपका ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स, वही याद करना। ये अब एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब इसको क्या ही कर सकते हैं, करना हो तो कर लेना, बाकी मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मत करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल रिवील दैट द सैंपल कंटेन्स द फॉलोइंग स्पीसीज। अब आपका वाटर सैंपल में इतने आपके फॉलोइंग स्पीसीज है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द स्पीसीज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अब एल्कलिनिटी। अब हमें एल्कलिनिटी निकालना है, सो इसमें क्या क्या की जरूरत होगी, एल्कलिनिटी की क्या जरूरत होती है, OH माइनस, CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, ये सब की जरूरत रहती है। यहाँ पर CO3 माइनस है, HCO3 माइनस है, OH माइनस है। यहाँ पर आपका OH माइनस है, HCO3 माइनस है, CO3 माइनस नहीं है, तो ये हट गया, है ना। यहाँ पर HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, OH माइनस है, यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर H2CO3। अभी ये हमारे ऑप्शन है, ये तो हट गया। यहाँ पर HCO3 माइनस है, OH माइनस नहीं है, यहाँ पर OH माइनस नहीं है, तो ये भी हट गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है, यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा H2CO3 है, तो कभी भी ना HCO3 माइनस और H2CO3 माइनस एक साथ नहीं आते, सो ये भी आपका नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। ऑल्दो कुछ लोग बोलोगे H से तो नहीं निकालते ना, स्टिल वो थोड़ा माइनर है कभी कभी, तो ठीक है, ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एन अमाउंट ऑफ 35.67 मिलीग्राम HCl इज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर। HCl है, उसको वाटर में ऐड किए प्लस वाटर, ये कितने अमाउंट 35.67 मिलीग्राम HCl is added to distilled water and the total solution volume is made to 1 लीटर। अब जो टोटल सॉल्यूशन है ना, ये तो इतना ऐड किए, टोटल सॉल्यूशन कितना आएगा, ये आपका 1 लीटर आया,
ठीक है। द एटॉमिक वेट्स ऑफ एच एंड सी एल आर, एटॉमिक वेट दिया 1 एंड 35.5 रेस्पेक्टिवली। नेग्लेक्टिंग द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है हमें, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है हमें, ओके। HCl आपका, इसको डिजोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस, हमें तो H प्लस निकालना है। मॉलिकुलर वेट क्या है आपका, 35.5 प्लस 1 दैट इज 36.5, इसका क्या है 1, मतलब 36.5 मिलीग्राम से हमको, ग्राम ले लो या मिलीग्राम बोल लो, यूनिट ले लो, ठीक है, कोई भी यूनिट ले लो, इससे 1 यूनिट आपको H प्लस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना मिलीग्राम है, 35, सपोज यहाँ पर ग्राम लिए, यहाँ पर ग्राम लिए, यहाँ पर मिलीग्राम लिए, 35.67 मिलीग्राम से कितने मिलीग्राम ऑफ H प्लस मिलेगा, सो ये क्या हो जाएगा 35.67 इंटू 1 बाय 36.5, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिलीग्राम हो गया, मिलीग्राम, ये ध्यान रखना। सो इसको कैलकुलेट करोगे, अब ये मिलीग्राम है, अब अगर हमें ग्राम में चाहिए, ये ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो गया ना, 1 और 36.5 का ग्राम ग्राम, ये इसका ग्राम है, ये इसका ग्राम है, ये आपका कैंसिल हो गया, सो ये मिलीग्राम मिलीग्राम हो गया। अब हमें ग्राम में निकालना है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा 35.67 बाई 36.5 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ H प्लस, H प्लस। अब जो H प्लस रहता है ना, ये डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट मत कर देना, ये क्या होता है, ये आपका मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, यहाँ पर H प्लस तो है, टोटल सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, तो ग्राम पर लीटर हो गया, लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1 करेंगे तो यही आएगा। अब ग्राम पर लीटर, लेकिन यहाँ तो मोल्स पर लीटर ना, तो ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट, तो H प्लस का मॉलिकुलर वेट कितना है, या एटॉमिक वेट कितना है H का, ये आपका 1 है, सो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर, क्योंकि डिवाइड बाय 1 ही करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, सो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग, ये आपका है 35.67 बाय 36.5 इंटू 10⁻³ ये हो गया, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 0.9773 इंटू 10⁻³ ये हो गया। सो आंसर हो जाएगा 3.0099 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.01, ये आपका pH हो गया। सो आपका C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज मेजर्ड डायरेक्टली बाय टाइट्रेशन विद 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ EDTA यूजिंग EBT एज इंडिकेटर, ठीक है। The EBT reacts and forms complexes with divalent metallic cations present in the water. During titration, the EDTA replaces EBT in the complex. When the replacement of EBT is complete at the end point of the titration, the color of the solution changes to wine red to blue, blue green to reddish brown, blue to colorless, reddish brown to pink yellow. तो आपका जो कलर चेंज होता है वो आपका यहाँ पर विंड रेड नहीं होना चाहिए था, ये आपका वाइन रेड है, वाइन रेड टू ब्लू। एक सेकेंड, ओके, इसको करेक्ट कर लिया गया है, तो ये आपका वाइन रेड, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। अगेन कलर कितना पूछा गया है, आप इसका कलर याद कर लोगे, फिर आपका एसिडिटी है, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन उसका कलर है, फिर आपका एल्कलिनिटी का है, फिर हार्डनेस, कितना कलर याद करोगे। अब ये पूछ लिया गया तो अब तो याद करना ही, चलो ये तो कर लोगे, बाकी कैसे करोगे, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी, अल्कलिनिटी और ज़्यादा ये करना, अल्कलिनिटी जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, अल्कलिनिटी और हार्डनेस है, सो इसका थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, तो इसका याद कर लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सो आपके क्वेश्चंस आपके इसमें इतने ही थे, अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन्वायरमेंट में आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपका वेस्ट वाटर में और आपका वाटर सप्लाई में। तो वाटर सप्लाई में आपका क्वालिटी ऑफ वाटर था, तो वेस्ट सप्लाई जब भी आप आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आपका बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, ओके। तो इसको 2 मार्क्स से क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।